श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, 15 अगस्त 2026 हरियाली तीज पर चुपचाप यह गुप्त चीज खा लेना। छप्पर फाड़कर होगी धन की वर्षा। चाहे इस दिन व्रत करें या ना करें, लेकिन यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगी। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब दूर हो जाएंगे। भक्तों, 15 अगस्त 2026 को पड़ने वाली हरियाली तीज का व्रत बहुत ही विशेष और फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, हरियाली तीज के व्रत के महत्व की बात करें तो ये व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। अगर कोई भक्त श्रद्धा भाव से इस व्रत को करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। ठीक उसी तरह हरियाली तीज का व्रत रखने के साथ साथ यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी बताया जाता है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। इसीलिए भक्तों, आने वाली 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन जिन लोगों के घर में यह गुप्त चीज खाई या बनाई जाती है, उनके घर में पूरे साल धन, दौलत और सुख, समृद्धि बनी रहने की मान्यता है। जी हां भक्तों, इसीलिए 15 अगस्त 2026 हरियाली तीज का महत्व हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है। इसीलिए 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन भले ही पूजा पाठ और ध्यान करें या ना करें, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान शिव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना सुख, शांति और समृद्धि आएगी कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इसी के साथ भक्तों, इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन ऐसा कौन सा खाना है जिसे घर में भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए और ना ही उसे खाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर परिवार की सुख शांति प्रभावित हो सकती है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 15 अगस्त हरियाली तीज पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो और आपके घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 अगस्त हरियाली तीज पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो घर की सुख शांति भंग होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, हरियाली तीज के दिन आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें हरियाली तीज के दिन इन 5 कामों को करती हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिस घर में भी ये गलतियां होती हैं, वहां माता लक्ष्मी की कृपा कम होने की मान्यता है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया, पैसा और सुख समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं और फिर वीडियो में बताई गई पूरी जानकारी उन्हें समझ नहीं आती। इसलिए भक्तों, वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन हरियाली तीज के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार
यदि आपने यह चीज खा ली तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि के नए रास्ते खुल सकते हैं। जी हां भक्तों, इस बार 15 अगस्त 2026 को हरियाली तीज का पर्व पड़ने जा रहा है। हरियाली तीज का पर्व सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक सुख, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख शांति की प्राप्ति की मान्यता है। साथ ही भक्तों, हरियाली तीज के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना यह गुप्त चीज, अगर आप हरियाली तीज के दिन तुलसी में ये एक चीज बांध देते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन और समृद्धि के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले हरियाली तीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन और अखंड सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं श्रद्धा और नियम पूर्वक हरियाली तीज का व्रत करती हैं, उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, अखंड सौभाग्य और परिवार में मंगल की प्राप्ति की मान्यता है। भक्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हरियाली तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन भक्तों, यहां पर एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। हरियाली तीज के दिन केवल व्रत रखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस दिन आपका आचरण कैसा है, आपने क्या खाया, क्या दान किया और किन बातों से बचकर रहे, इन सभी बातों का भी धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व बताया गया है। कई बार भक्त पूरे दिन पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे उनकी पूजा का भाव ही प्रभावित हो जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके वह सभी जरूरी बातें बताएंगे जिन्हें 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात यह है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। किसी से झगड़ा करना, किसी को अपशब्द कहना या किसी का अपमान करना धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि भक्तों भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे भक्त के भाव को देखते हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा है, आपके अंदर दया है और आप सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण कर रहे हैं, तो आपकी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए 15 अगस्त को सुबह उठकर सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करें। अब भक्तों, बात करते हैं उस छोटी सी चीज की जिसे खाने की बात हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। भक्तों, इस चीज को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं, इसलिए इसे किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और पारंपरिक मान्यता के रूप में ही ग्रहण करें। हरियाली तीज के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी व्रत परंपरा के अनुसार ही भोजन या फलाहार करें। यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो व्रत खोलने से पहले कुछ भी खाने पीने से संबंधित अपनी परंपरा का पालन करें। और भक्तों, यदि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या डॉक्टर ने उपवास रखने से मना किया है, तो केवल धार्मिक वीडियो देखकर अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करें। अब बात करते हैं हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले दान की। भक्तों, शास्त्रों और लोक परंपराओं में दान को बहुत पुण्यकारी माना गया है। इस दिन जरूरतमंद महिला को सुहाग की सामग्री, वस्त्र,
फल या अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन का दान करना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो किसी जरूरतमंद को हरी चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी या वस्त्र दे सकते हैं। लेकिन भक्तों, यहां भी एक बात याद रखिए, दान हमेशा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें। दिखावे के लिए दान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने वस्तु की कीमत नहीं बल्कि भावना का महत्व माना जाता है। अब भक्तों, बात करते हैं उन 5 गलतियों की जिन्हें हरियाली तीज के दिन करने से बचना चाहिए। पहली गलती, किसी का अपमान करना, विशेषकर अपने पति, सास, ससुर, माता पिता या घर के किसी बड़े व्यक्ति से क्रोध में अपशब्द बोलने से बचें। पूरे दिन शांत रहने का प्रयास करें। दूसरी गलती, झूठ बोलना और किसी को धोखा देना। भक्तों, व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं है। व्रत का वास्तविक भाव अपने मन और कर्मों को भी संयमित करना है। तीसरी गलती, पूजा के समय जल्दबाजी करना। अगर आपने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का संकल्प लिया है तो कुछ समय शांत मन से बैठें, शिवजी का स्मरण करें और माता पार्वती से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। चौथी गलती, किसी जरूरतमंद को अपमानित करना। अगर आपके सामने कोई गरीब, जरूरतमंद या भूखा व्यक्ति आता है तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सहायता जरूर करें। छोटी सहायता भी प्रेम और सम्मान के साथ की जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। और 5वीं गलती, व्रत के नाम पर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना। भक्तों, यह बात बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की शारीरिक क्षमता अलग होती है। यदि आपको कमजोरी, बीमारी या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है तो अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही व्रत रखें। अब भक्तों, बात करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। 15 अगस्त को सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को साफ करें, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें। यदि आपकी पूजा परंपरा में उपलब्ध हो तो बेलपत्र, फूल और फल अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को भी श्रद्धा के साथ श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख शांति, पति की लंबी आयु, संतान के सुख और घर में समृद्धि की प्रार्थना करें। भक्तों, पूजा करते समय सबसे जरूरी चीज आपका मन है। अगर मन इधर उधर भटक रहा है तो कुछ समय के लिए आंखें बंद करके केवल भगवान शिव का नाम लें। बोलिए हर हर महादेव। अब भक्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, हरियाली तीज के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने की भी परंपरा कई घरों में देखने को मिलती है। लेकिन तुलसी के पौधे के साथ कोई भी उपाय करने से पहले अपनी पारिवारिक परंपरा और धार्मिक मान्यता का ध्यान जरूर रखें। यदि आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं तो श्रद्धा से प्रणाम करें और घर में सुख शांति की प्रार्थना करें। भक्तों, अब बात करते हैं उस गुप्त चीज की जिसे खाने की बात हमने आपको शुरुआत में बताई थी। इस चीज को लेकर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले पूरे वीडियो को समझिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इसे किस समय, किस प्रकार और किस भावना के साथ ग्रहण करने की परंपरा बताई जाती है। कई लोग वीडियो का बीच का हिस्सा छोड़ देते हैं और बाद में पूछते हैं कि चीज क्या थी और उसे कैसे करना है। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ भक्तों, याद रखिए, कोई भी उपाय मेहनत, कर्म और सही निर्णय का विकल्प नहीं है। धार्मिक उपायों को श्रद्धा और सकारात्मकता के साथ करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है तो भगवान का नाम लेने के साथ साथ अपनी मेहनत और सही आर्थिक योजना पर भी ध्यान दीजिए। अब भक्तों, हरियाली तीज के दिन एक और बहुत सुंदर कार्य आप कर सकते हैं। अपने घर की किसी सुहागन महिला, माता, बहन या पत्नी को सम्मान दें, उनके लिए कुछ मीठा बनाएं, उन्हें प्रेम से खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें। क्योंकि भक्तों, घर में प्रेम और सम्मान का वातावरण ही वास्तविक सुख समृद्धि की नींव बनता है। और अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसका इंतजार
आप शुरुआत से कर रहे हैं 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन। वह कौन सी चीज है जिसे परंपरा के अनुसार ग्रहण करने की बात कही जाती है? वो कौन सी चीज है जिसे भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेकर ग्रहण करने से मन में सकारात्मकता और शुभ भावना आती है? और आखिर वह कौन सी चीज है जिसे इस दिन ग्रहण करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? भक्तों, इसके बारे में हम आपको अगले हिस्से में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पूरे मन से बोलिए नमः शिवाय, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहे और भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, तो 15 अगस्त हरियाली तीज के दिन सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण जरूर करें। और याद रखिए भक्तों, सबसे बड़ा उपाय है श्रद्धा, अच्छे कर्म, संयम और जरूरतमंद की सहायता। भक्तों, अब वो समय आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब हम आपको उस गुप्त चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत से की थी। लेकिन भक्तों, एक बात पहले ही स्पष्ट कर दें, इसे किसी चमत्कार या धन प्राप्ति की गारंटी न समझें। यह एक पारंपरिक धार्मिक मान्यता और श्रद्धा से जुड़ा हुआ उपाय है। आपकी आस्था के साथ साथ आपके कर्म और मेहनत भी बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, हरियाली तीज के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी परंपरा के अनुसार व्रत खोलते समय 7 प्रकार के फल या उपलब्ध मौसमी फल ग्रहण कर सकती हैं। इनमें से किसी एक फल को भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा भी कई परिवारों में है। अगर आप व्रत रख रही हैं तो अपनी व्रत पद्धति के अनुसार ही फलाहार करें, और यदि निर्जला व्रत रखा है तो व्रत खोलने के समय ही अपनी परंपरा